खैर बात दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की। आज पंजाब में एक जनसभा को संबोधित किया और शिक्षा की विशेष बातों को जनता के सामने रखा। और इसके दौरान उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी जिक्र किया। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की कि इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। जिस मतलब अगर नेता किस लिए आपके सामने आते हैं? सिर्फ वोट मांगने के लिए सामने आते हैं। अगर ये एक बार हो गया तो पूरे आपको 5 साल में सिर्फ 6 महीने नेता दिखाई देंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे? और शाहरुख खान की मूवी की बात करें जवान पर, तो उस पर उनका रिएक्शन सामने आया है कि जो मैसेज दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है और आम आदमी पार्टी भी शुरू से ही उस तरह के काम कर रही है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, पहले उसको आप सुनिए। आप लोगों ने जवान फिल्म देखी है? मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। उसमें शाहरुख खान एक चीज कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, मेरा परिवार अगर बीमार होगा तो उसके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम करोगे। आज 75 साल के बाद भी देश में एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो ठोक बजा के कहती है कि हमें वोट दो क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूल शानदार बनाए। जब हमने दिल्ली में स्कूल शानदार बनाए तो बोले अरे दिल्ली में तो हो सकता है, दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, दिल्ली में तो कम लोग हैं, दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, भगवंत मान साहब ने, इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने मिलके और वही शिक्षा क्रांति पंजाब के अंदर शुरू की है। ये जो शानदार स्कूल आप देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हैं, ऐसा स्कूल बताते हैं कि अमृतसर में कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है। इतना शानदार स्कूल, जो फैसिलिटीज यहाँ पे है, ऐसी फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। ये फैसिलिटीज हर गरीब के बच्चे को भी मिलेगी, हर गरीब का बच्चा भी अब अमीरों जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा। ये मुझे बेहद खुशी है कि आज पहला स्कूल बना है। पंजाब के हर सरकारी स्कूल को ऐसा ही बनाएंगे और हर एक बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे। ऐसा हमारे सबको वादा था और उस वादे को पूरा करने का काम शुरू हुआ है। तो जवान की मूवी का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने, और एक अगर बात करें कुछ जब मूवी रिलीज हुई थी और फिर अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं की बात करें तो कहा गया था कि ये डायलॉग और ये जो मैसेज है ये आम आदमी पार्टी से चुराया गया। पहली बात तो ये है कि यह चीज फिल्मों के लिए ये चीज कहना गलत है कि चुराया गया। फिल्में जो होती है कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ होती है और जो हमारा समाज है, हमारे देश के जो लोग हैं, इन्हीं से इंस्पायर्ड होती है। इन्हीं की चीजों को मिला के उसको फिल्मी पर्दे पे फिल्मी ढंग से जो है वो उतारा जाता है। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, हर अच्छी चीजों को तो क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, तो बस वही चीज है। इन्हें लगता है कि इनसे ही उठाया गया, पर ऐसा नहीं है। फिल्म में मैंने अगर जवान मैंने भी देखी है, पर देख के ऐसा मुझे नहीं लगा कि आम आदमी से उठाया गया। पर हाँ, एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है और हर पार्टी अपने आप को उसी तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। हर किसी पार्टी से पूछे तो वो हमेशा एक ही चीज कहेगा कि आप जाति के आधार पर वोट न दें, धर्म के आधार पर वोट न दें, आप उसे वोट दें जो मतलब काम करती है, जो आपके हित के लिए काम करती है। और उससे 4 बार पूछें। जो आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आप नाप तोल के सब चीज देख के करते हैं। तो उसी तरीके से आपको चुनाव में भी जो है जो नेता आते हैं उनको जांच परख के वोट देनी चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन से भी रिलेट किया। देखिए, वही चीज, अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि इसके अलग अलग पहलू हैं। इनका कहना भी मुझे एक तरह से कहिए तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आपके पास नेता नहीं आएंगे तो एक बार आए और उसके बाद जो है 4.5 साल तो वो भूल जाएंगे। फिर लास्ट के 6। और ये चीजें देखिए, एक चीज समझने वाली बात है कि ये बार बार जो है आम जनता का ये एक तरह से कहा जाए तो हर मतलब कहना है कि नेता तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। तो समस्या तो यह है कि जब भी कोई अगर चुनाव होगा तो आएगा, उसके 4.5 साल तो वो आएगा नहीं। लेकिन आप ये लॉजिक थोड़ा सा मुझे गलत क्या लग रहा है कि कोई भी चुनाव तो जो है 5 साल पे ही होंगे। तो जब चुनाव 5 साल पे होंगे तो जब भी आएगा तो 4.5 साल बाद ही आएगा। तो अब ये इन्होंने जो तर्क दिया कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव या पंचायत का हुआ, ग्राम सभा का हुआ ये चुनाव, तो
तो ये सब सारे साथ कराए जाएंगे, लेकिन हर चीज साथ नहीं होगा। लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत और ये जो चुनाव होते हैं इनको एक साइड अलग किया जाएगा। लेकिन जो भी चुनाव होगा उसमें 5 साल के बाद ही नेता आपके पास आता है, और उसमें आप चाहे जितना भी कह लीजिए, जो करना होगा वही करेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज भी मैं एक बात बताऊं, अब जैसे ठीक है, कहने के लिए तो यह है कि दिल्ली में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो है आप गए, फिर अब लोकसभा का होगा उसमें भी जाएंगे, फिर जब एमसीडी का चुनाव हुआ उसमें भी गए, ठीक है। लेकिन एमसीडी का चुनाव जो है लोकसभा और विधानसभा के साथ नहीं होगा, उसका अलग ही होगा चुनाव। तो उस कंडीशन में दोनों अलग होते हैं। और अभी ये प्रावधान तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से इसको लागू किया जाता है। तो लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जनता के प्रति जवाबदेही जो है वो भी तय करनी जरूरी है नेताओं की, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सिर्फ वोट मांगते समय ही बनती है। और ये बात इन्होंने जो बोली इसमें एक चीज की, उस समय बहुत सारे काम जो है करवा लिए जाते हैं जनता के द्वारा, तो ये बात में भी सच्चाई है कि उस समय अगर आप नेताओं के पास पहुंच जाए तो वो आपको भगवान की तरह ट्रीट कर देंगे, और उसके बाद जो है आप नेता के पास पहुंचिए तो आपको कोई पूछ नहीं होती है। दिल्ली में महंगाई की दर को लेकर भी अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते आए हैं, और आज भी जब जनसभा संबोधित कर रहे थे तो महंगाई की बात की कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक तरह तरह की चीज़ें चला रहे हैं। और पैसों की बात कर ली जाए तो भाई कहाँ से कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम भी तो कर ही रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्ज है, तमाम तरह की बातें। और इस पर राघव चड्ढा ने भी पीसी की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने अपनी बातें रखी महंगाई को लेकर। क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, पहले उसको सुना। लेकिन इस महंगाई के आलम में यदि कोई एक राज्य है जो इस महंगाई के आक्रमण से बचा हुआ है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, वो ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पे औसत महंगाई 6.83% है, यानी कि 6.83%। यानी कि जहां देश भर में 6.8% औसत महंगाई है, वहां दिल्ली में मात्र 3% महंगाई, 3% महंगाई, यानी कि राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम महंगाई दिल्ली में है। ये रिपोर्ट हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, जिसने कहा कि राष्ट्रीय एवरेज महंगाई है 6.83%, जिसमें कई बड़े राज्य हैं। राजस्थान में 8.6% महंगाई, हरियाणा में 8.27 महंगाई है, उड़ीसा में 8.23 महंगाई है, तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। इस सारे महंगाई के आलम में दिल्ली में मात्र 3%। तो राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया दी महंगाई को लेकर, और बातें की कि किस कदर से, अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में महंगाई इस कदर से कम है, और जो भी उनके तमाम चीज़ें हैं, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य की सुविधाएं, बिजली की बात कर ली जाए, फ्री पानी की बात कर ली जाए, और इस पे अरविंद केजरीवाल सीना ठोकते हुए नजर आते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे तो कहा जाए कि उन्होंने जो आंकड़े पेश किए उसके अनुसार से महंगाई दर जो है अभी सबसे कम दिल्ली में ही है, यहाँ 3% है, और दूसरी जगह कहें तो 6.83% है, जबकि जुलाई में ये 7% से ऊपर था। तो अभी घटा है। उसका कारण है कि सब्जियों की कीमतें जो है, आप खासतौर टमाटर के देखिए जिस तरह से 250 रुपए तक चला गया था, तो वो भी एक कारण है। लेकिन इन्होंने जो महंगाई दर की बात कही, वो महंगाई दर का मतलब यह है कि ओवरऑल महंगाई कम है। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो बिजली आपकी फ्री है 200 यूनिट तक। जब बिजली फ्री है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ रहा है। अच्छा, बसों के किराए महिलाओं के लिए फ्री हो गए, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, तो जो गरीब आदमी है उसको उसका फायदा मिल रहा है।
तो फिर जो है पानी भी फ्री है। तो ये सब अच्छा। दूसरा क्या है कि आप जैसे देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस आज नहीं, ये केजरीवाल जी के समय से नहीं, ऐसे जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हाथ होता है, लेकिन ये पहले भी शुरू से ऑल ओवर इंडिया में अगर सबसे सस्ता पेट्रोल कहीं मिलता है तो उसमें दिल्ली एक होता है। आप चाहे नोएडा और दिल्ली के ही प्राइस में आपको अंतर दिख जाएगा। आप बिहार चले जाइए, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, सभी जगह, महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, सभी जगह के आपको पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस जो है आपको ज्यादा मिलेंगे दिल्ली की तुलना में। और ये केजरीवाल जी के समय से नहीं है, पहले भी है। एलपीजी के भी प्राइसेस जो है दिल्ली में आपको कम मिलेंगे और नोएडा में ज्यादा मिलेंगे, बाकी जगह ज्यादा मिलते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जो है टैक्स जो है वो दिल्ली का कम है। ठीक है। तो कलकत्ता का पहले हुआ करता था कम, तो वहां भी होता था, लेकिन अभी जो है दिल्ली का आपको कम मिलेगा। तो ये सब बेसिक रीजन है जिसके कारण से महंगाई पे असर पड़ता है और वहां पे कम है। जहां तक कहा जाए अब नीतियों की बात, जैसे इन्होंने कहा कि सब पैसे तो इतने ही हैं, और लेकिन देखिए हमने जो है कितनी चीजें, कितने काम किए हैं, और आज जो है हमारे पास पैसा भी है, हम काम करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी कहा उन्होंने। तो देखिए पैसे तो हैं, और लेकिन इस पे मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से पैसे को बचा के, मतलब उन्होंने कहा कि अब जो है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और हम जो है डेवलपमेंट के काम करने के लिए तैयार हैं। कर्ज भी जो पुराना है उसको भी चुकाया जा रहा है, उसको भी चुकाया जा लेकिन रहा है। अब देखिए ये अच्छी बात है, और सरकार ऐसी ही चाहिए जो कि कर्जों को भी खत्म करे और सब कुछ करे। लेकिन यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। मैं दिल्ली को लेके कहूंगा, एक जो 900 करोड़ रुपए जब अच्छा पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, तो 900 करोड़ की जो बात कही गई थी, तो फिर तो फिर उसका मतलब ही नहीं, फिर तो आपके पास पैसे हैं तो सरकार जो है मदद क्यों करे, तो वो लेकिन ठीक है, वो एक अलग चीज है। एक बात जो है भाजपा की ओर से बार बार जो है इन पे आरोप लगाया जाता है कि ये बीएससीएस में या बाकी जगह जो बिजली है, विभाग है, पानी जल विभाग है, इन सब में काफी ज्यादा कर्जे हो रखे हैं जो सामने नहीं आ रहा है। तो वो कर्जे हो रखे हैं, इसके जब रिपोर्ट आएगी, चीजें आएगी, तभी बताई जा सकती है कि वास्तव में कितना कर्ज है, कितना कर्ज नहीं है। लेकिन भाजपा जो है हमेशा जो है दिल्ली पे ये आरोप लगाती रही है कि आप जो है जो कर रहे हैं, लेकिन उस पर कर्जे तो हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए जनता को क्या चाहिए, जनता को महंगाई से राहत चाहिए। तो वो राहत अगर मिल रही है तो जनता के लिए ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य में अगर कहा जाए, हालांकि पहले भी जो है मैं कहता हूँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं, हेल्थ सेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये बात तो है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और ऐसा नहीं है कि जो 100% सब मोहल्ला क्लिनिक सक्सेसफुल ही है। 10% आपको 20% खराब भी मिलेंगे, और भाजपा के लोग वहां जाके फोटो खिंचवा के उसे खराब भी बताते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक प्रयास है, और उस प्रयास के तहत मोहल्ला क्लिनिक में आज जो है आप जाएं तो आपका इलाज हो रहा है। अब एम्स वाला इलाज तो नहीं होगा ना, आप क्लिनिक का मतलब ही होता है कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए होता है, पर वहां पे आपको टेस्ट भी फ्री हो जाते हैं, और कई सारे टेस्ट हैं जो आपको वहां पे फ्री में हो जाते हैं। तो इससे जो है आम जनता को जो है काफी फायदा हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है ये बेकार है, जैसे कहा जाता है कि भाजपा के द्वारा कि ये चीजें काम नहीं करती है या बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन नहीं फायदा है। स्कूलों की बात तो आरोप लगाती है, क्योंकि वो विपक्ष में है। भाजपा के एक नेता मनोज तिवारी को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी सुनने को मिली है। अभी ये दिल्ली में पटाखे बैन को लेके मिली है। तो इस पे सियासी घमासान शुरू हुआ है। भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों में एक वार प्रहार और जंग की स्थिति सामने आई है। और मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी ने इस पर सवाल उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि आप जहां बैन नहीं है आप जाकर वहां पटाखा फोड़ लीजिए। जी, एक्चुअली इसमें क्या हुआ है कि पटाखा पे बैन लगाया है इस बार जो है, और हालांकि ये 2-3 सालों से लगातार हो रहा है, 2-3 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 3-4 साल हो गए जब से ये जो आपने सर्दियों में जो पॉल्यूशन की बात सुनी है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है पराली के कारण, और ये वो बहुत सारे चीजें होती है।
तो इस कारण से जो है कहा जाता है कि दिवाली के दिन जो पटाखे फूटते हैं उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। दूसरे दिन अगर दिवाली की रात को या सुबह जब आप उठें तो दिल्ली आपको दिखेगी नहीं, ऐसी स्थिति थी। इसलिए जो है ये जो है केजरीवाल सरकार ने इस पे जो है बैन लगाया था। पहली बार बैन लगा, उसके बाद जो है ये तय किया गया कि जो ग्रीन पटाखे हैं, बहुत सारे ऐसे पटाखे हैं जो ग्रीन है, तो कोर्ट में मतलब लोगों ने केस किया और उसके तहत कोर्ट ने फैसला दिया कि ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति होगी, लेकिन बाकी जो है पटाखे नहीं छोड़े जा सकते। इसलिए पिछले साल जो है ग्रीन पटाखे फोड़े गए थे, लेकिन इस बार जो है ग्रीन पटाखा हो या कोई पटाखा रखने की खरीद मतलब बेचना और खरीदना दोनों पे मनाही कर दी गई है। प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसको लेके ही आज जो है मनोज तिवारी गए थे सुप्रीम कोर्ट, और इन्हें बड़ा दिलचस्प जवाब मिला कि अगर आपको पटाखे फोड़ने ही हैं तो आप जाके उस स्टेट में फोड़ लीजिए जहां पे पटाखे बैन नहीं है। उनका कहना है, एक्चुअली मनोज तिवारी जो है वो उनका कहना था कि इस पे जो है आप सुनवाई कीजिए और जो है इससे राहत दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का फैसला है और सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। बिल्कुल, और सही फैसला है देखा जाए तो, क्योंकि हर बार एयर क्वालिटी में जो प्रदूषण की बात की जाए, एयर पॉल्यूशन की बात की जाए, तो पटाखों से भी, और फिर आप बात करते हैं पराली को लेकर कि पराली जलाने से एयर क्वालिटी खराब हो रही है, एयर इंडेक्स खराब हो रहा है, और फिर अगर इस तरह की जब फैसले लिए जाते हैं तो उसको मानने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो अपना कहा कि अगर कोर्ट ने फैसला, ये सरकार ने फैसला लिया है तो हम उस पे किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि मनोज तिवारी ने ये बात कही कि मैं एक सांसद हूं और सांसद जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो और जनता के प्रति जवाबदेही भी बनती है उसकी। तो जो अब मैं जनता को कैसे इस चीज के लिए कहूं, क्योंकि ये फेस्टिवल है और फेस्टिवल में लोग पटाखे फोड़ते हैं। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि पटाखे फोड़ते हैं तो यहाँ पे आप अगर जनता के प्रतिनिधि हैं तो आपको तो और ज्यादा समझना चाहिए और अपनी जनता को भी इस चीज के लिए समझाना चाहिए कि दिवाली मनाने के लिए या खुशियां मनाने के लिए जो है और भी तरीके हो सकते हैं। पटाखे फोड़ के ही आप सिर्फ दिवाली मनाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि आप जब चुनाव जीतते हैं तो भी पटाखे मत फोड़िए। तो इस तरह की बात जो है मनोज तिवारी को उन्होंने कहा जी। तो ये देखने वाली चीज है। हालांकि इस पे जो है जब पहला बार हुआ था तो ये कहा गया कि हिंदू विरोधी है, क्योंकि हिंदू फेस्टिवल्स में आप पटाखे फोड़ने पे बैन लगा रहे हैं। पटाखे तो और भी समय फोड़ते हैं, तो क्या उस समय इस तरह की चीजें नहीं होती है? तो ये मामला भी आया और इसमें कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है कहा जाए तो केजरीवाल जी के फैसले को सही ठहराया है। तो अब हालांकि देखना है कि क्या होता है इस तरह के चीजों को लेके, आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। पर फिलहाल तो अभी ये बैन है और दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने की ही बात कही गई है। तो मैंने कहा अच्छा कदम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चर्चा अगर देखा जाए तो इतना विरोध करने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी जी को अपनी बात समझना चाहिए उनको कि समय की जरूरत क्या है, इस टाइम समय क्या डिमांड कर रहा है। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये धर्म तो है, जैसे अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें कहते हैं कि ये चीज इस्लाम में नहीं, धर्म में कंपलसरी नहीं था, इससे तो आप लेके आए। तो उसी तरह से दिवाली में भी पटाखे फोड़ना कोई कंपलसरी नहीं है। ये तो एक तरीका था कि पटाखे आए तो लोग खुशी से पटाखे फोड़ते हैं, पर ये कंपलसरी तो है नहीं, या इसके बगैर दिवाली नहीं मन सकती ऐसी तो कोई चीज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन, अब जब हम पॉल्यूशन जो झेलते हैं उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में होता है तो वो देखने वाली चीज थी। क्या आप सांस तक की लेने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन हालांकि एक चीज और देखना पड़ेगा कि दिवाली के दिन जो पटाखे फोड़े जाते हैं और जब पहले नहीं फोड़ा गया, जैसे पिछले साल भी नहीं फूटा, तो दोनों में अंतर कितना होता है ये भी हमें चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी चीज को बैन किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ी चीज है, तो ये देखने वाली बात होगी। इस तरह के एक्चुअली अभी हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि पिछले बार का AQI इंडेक्स जो है दिवाली की रात को क्या था और उसकी सुबह में क्या था, और उसके पहले जब पटाखे फोड़े जाते तो
क्या था। क्या था। तो इसलिए अभी बिल्कुल। इस पे जो है बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि केजरीवाल जी का ये एक अच्छा कदम है। चलिए तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। हम्म।